तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और इंसान नहीं है, ना सोसाइटी, ना लैक ऑफ मनी, ना लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो मोमेंट है जब तुम्हारा माइंड तुमसे कहता है बस आज रहने दे, और तुम मान जाते हो। यहीं से जिंदगी धीरे धीरे टूटती है। एक दिन में नहीं, छोटे डिसीजंस में। सुबह अलार्म बजता है, तुम उठ सकते थे लेकिन नहीं उठे। काम शुरू कर सकते थे लेकिन फोन खोल लिया। तुम्हें पता था क्या सही है, फिर भी तुमने वही किया जो इजी था। और सबसे डेंजरस बात, ये सब इतना नॉर्मल लगने लगता है कि इंसान रियलाइज ही नहीं करता कि उसका माइंड धीरे धीरे उसका मालिक बन चुका है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ आएगा कि मेंटल डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है, ये एक इंटरनल वॉर है। और जो इंसान इस वॉर को जीत लेता है, बाहर की जिंदगी उसके लिए अलग हो जाती है। क्योंकि सच ये है, जिंदगी में तुम्हें रिजल्ट्स से पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। वरना चाहे तुम्हारे पास कितना भी टैलेंट हो, तुम खुद को ही सैबोटेज करते रहोगे। एक लड़का था, बहुत ड्रीम्स थे उसके पास। वो सक्सेसफुल होना चाहता था, फिट होना चाहता था, फोकस्ड बनना चाहता था। उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं थी, वो जानता था क्या करना है। लेकिन प्रॉब्लम नॉलेज नहीं थी, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन थी। वो हर रात मोटिवेटेड होता था और हर सुबह वीक। उसने खुद को लेजी समझ लिया था। लेकिन एक दिन उसे एक चीज समझ आई, वो लेजी नहीं था, उसका माइंड अनडिसिप्लिन्ड था। और दोनों चीजें अलग हैं। लेजी इंसान कोशिश नहीं करता, अनडिसिप्लिन्ड इंसान कोशिश करता है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। और यही बैटल आज ऑलमोस्ट हर इंसान लड़ रहा है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड तुम्हारे डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइंड है। हर तरफ इंस्टेंट प्लेजर है, रील्स, नोटिफिकेशंस, फास्ट एंटरटेनमेंट, एंडलेस स्क्रोलिंग। तुम्हारा माइंड अब पेशेंस भूल चुका है, उसे हर सेकंड स्टिम्युलेशन चाहिए। और धीरे धीरे सिंपल चीजें डिफिकल्ट लगने लगती हैं। 10 मिनट साइलेंस मुश्किल, 30 मिनट फोकस्ड वर्क मुश्किल, एक किताब पढ़ना मुश्किल। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट नहीं है, अटेंशन कंट्रोल है। जिस इंसान का अटेंशन कंट्रोल में नहीं, उसकी जिंदगी भी कंट्रोल में नहीं। सोचो, अगर तुम खुद डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा, तो तुम अपनी फ्यूचर डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे? यही रीजन है कि मेंटल डिसिप्लिन इतनी पावरफुल चीज है। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बदलता, ये आइडेंटिटी बदलता है। एक बॉक्सर रिंग में फाइट जीतने से पहले हजारों बार ट्रेनिंग करता है। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई अपोनेंट से पहले अपने माइंड से होती है। बॉडी पेन कहती है रुक जा, माइंड बोर्डम फील करता है, फियर आता है। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान हर बार खुद को ट्रेन करता है, मैं फीलिंग्स के हिसाब से नहीं, प्रिंसिपल्स के हिसाब से एक्ट करूंगा। और यही लाइन ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच फर्क बनाती है। ज्यादातर लोग इमोशन बेस्ड लाइफ जीते हैं। मूड अच्छा है, काम करेंगे, मोटिवेशन है, डिसिप्लिन रहेगा। मूड ऑफ है, सब छोड़ देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमोशंस स्टेबल नहीं होते। अगर तुम्हारी जिंदगी इमोशंस पर डिपेंड है, तो तुम्हारा फ्यूचर भी अनस्टेबल होगा। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब इमोशन खत्म करना नहीं है, मतलब ये है इमोशन होने के बाद भी सही एक्शन लेना। यही मैच्योरिटी है। एक आदमी जिम जाता था, कुछ दिन मोटिवेशन हाई रहती, फिर छोड़ देता, फिर गिल्ट, फिर दोबारा शुरुआत, फिर वही साइकिल। एक दिन उसके ट्रेनर ने उससे सिर्फ एक बात कही, तू हर बार अपने मूड को लीडर बना देता है। वो बात उसके दिमाग में बैठ गई, क्योंकि सच में
उसकी जिंदगी डिसीजंस से नहीं, फीलिंग्स से चल रही थी, और फीलिंग्स हमेशा शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करती हैं। यही डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि डिसिप्लिन अक्सर तुम्हें वो करने को बोलता है जो अभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फ्यूचर बेटर बनाता है, और लैक ऑफ डिसिप्लिन वो करवाता है जो अभी अच्छा लगता है, लेकिन फ्यूचर वीक बनाता है। यानी हर दिन तुम सीक्रेटली फ्यूचर चूज कर रहे होते हो, या तो स्ट्रॉन्गर फ्यूचर या वीकर फ्यूचर, और ये सिलेक्शन छोटे मोमेंट्स में होता है, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, इजी या नेसेसरी। यही कैरेक्टर बिल्ड होता है। आज लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन अनरिलायबल है, कभी आता है कभी नहीं। डिसिप्लिन अलग है, वो तुम्हें एक्शन लेना सिखाता है, चाहे मन हो या ना हो, और आयरॉनिकली यही फ्रीडम देता है, क्योंकि डिसिप्लिन्ड इंसान अपने इंपल्सेस का गुलाम नहीं रहता। अगर उसका मन डिस्ट्रैक्शन चाहता है तो भी वो फोकस कर सकता है, अगर उसका मन डरता है तो भी वो आगे बढ़ सकता है। यानी उसकी जिंदगी रिएक्शंस से नहीं, चॉइसेस से चलती है, और यही रियल पावर है। लेकिन यहाँ एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट बना लेते हैं। एक्सट्रीम रूटीन्स, नो रेस्ट, कांस्टेंट प्रेशर, फिर कुछ समय बाद बर्नआउट। रियल डिसिप्लिन हार्श नहीं होता, रियल डिसिप्लिन इंटेलिजेंट होता है। वो एनवायरनमेंट बनाता है जहां सही एक्शंस इजी हों। अगर तुम्हारा फोन हर समय सामने पड़ा है तो डिस्ट्रैक्शन होगा ही। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट केओस से भरा है तो फोकस डिफिकल्ट होगा ही। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग सिर्फ खुद को कंट्रोल नहीं करते, वो सराउंडिंग्स भी डिजाइन करते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है विल पावर लिमिटेड है, एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्गर है। एक राइटर था, वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता था। फिर उसने एक सिंपल चीज की, काम करते समय फोन दूसरे कमरे में रखना शुरू किया, बस इतना, और सडनली उसका फोकस इंप्रूव होने लगा। क्यों? क्योंकि उसने बैटल आसान कर दी। आज बहुत लोग खुद को वीक समझते हैं, जबकि प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की होती है। और यहाँ एक और डीप बात है, मेंटल डिसिप्लिन सिर्फ काम करने के लिए नहीं होता, सोचने के लिए भी होता है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड माइंड सिर्फ एक्शंस नहीं बिगाड़ता, थिंकिंग भी बिगाड़ता है। ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन, नेगेटिव लूप्स। अगर तुम अपने थॉट्स ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो धीरे धीरे थॉट्स तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं। यही रीजन है कि साइलेंस इंपॉर्टेंट है, अकेले बैठना इंपॉर्टेंट है। जब तुम थोड़ी देर बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठते हो, तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कितना नॉइस चल रहा है। और शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए लोग तुरंत फोन उठा लेते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंड डिस्कम्फर्ट से भागता नहीं, उसे ऑब्जर्व करता है, और यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे क्लैरिटी में बदलती है। एक शांत इंसान हमेशा वीक नहीं होता, कई बार वो इंटरनली डिसिप्लिन्ड होता है। उसे हर चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज दुनिया रिएक्शन पर चल रही है, इंस्टेंट एंगर, इंस्टेंट ओपिनियन, इंस्टेंट प्लेजर। लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें पॉज करना सिखाता है, सोचकर एक्ट करना सिखाता है, और शायद यही मॉडर्न वर्ल्ड में रेयरेस्ट स्किल बन चुकी है, क्योंकि जिसने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया, उसे बाहर की दुनिया इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकती। ना डिस्ट्रैक्शंस, ना इमोशंस, ना टेम्परेरी फेलियर्स। और शायद मेंटल डिसिप्लिन का असली मतलब यही है, अपने माइंड का सर्वेंट बनकर नहीं, मास्टर बनकर जीना। क्योंकि अंत में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बड़े डिसीजंस से कम, तुम्हारी डेली हैबिट्स से ज्यादा बनती है। और हैबिट्स उस इंसान की बनती हैं जो खुद से किए हुए छोटे प्रॉमिसेस निभाता है,
यानी डिसिप्लिन किसी एक बिग मोमेंट में नहीं बनता, वो हर दिन बनता है। जब तुम टायर्ड होने के बाद भी उठते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्शन के बावजूद फोकस करते हो, जब तुम कंफर्ट छोड़कर ग्रोथ चूज करते हो, धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस अचीवमेंट्स से नहीं आता, सेल्फ ट्रस्ट से आता है। ये जानने से आता है कि मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। और शायद यही वो चीज है जो हर स्ट्रॉन्ग इंसान के अंदर कॉमन होती है। उन्होंने दुनिया जीतने से पहले अपने माइंड को जीतना सीखा होता है। तो अगली बार जब तुम्हारा माइंड तुमसे बोले कल से शुरू करेंगे, बस आज छोड़ दे, तो थोड़ा रुकना, क्योंकि शायद वही छोटा मोमेंट डिसाइड करेगा कि तुम्हारी जिंदगी कंफर्ट की तरफ जाएगी या ग्रोथ की तरफ। और सच कहें, मेंटल डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये रोज खुद को हराने की प्रैक्टिस है। धीरे धीरे, बार बार, जब तक तुम्हारा फ्यूचर वर्जन तुम्हारी करंट एक्सक्यूजेस से स्ट्रॉन्गर ना हो जाए। और शायद यही रीजन है कुछ लोग सेम अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी पूरी जिंदगी स्टक रह जाते हैं, और कुछ लोग धीरे धीरे खुद को कंप्लीटली बदल देते हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस इस बात का होता है कि जब उनका माइंड उन्हें इजी रास्ता दिखाता है, तब वो कौन सा डिसीजन लेते हैं। क्योंकि आखिर में तुम्हारा भविष्य एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलेगा, वो उन छोटे मोमेंट्स से बदलेगा जहां तुम कंफर्ट के बजाय डिसिप्लिन चूज करते हो। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए, तो धीरे धीरे जिंदगी के बाकी हिस्से भी कंट्रोल में आने लगेंगे। और अगर तुम ऐसे ही डीप वीडियोस चाहते हो जहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल माइंडसेट और सेल्फ कंट्रोल की बातें हों, तो चैनल के साथ जुड़े रहना।